स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to UPSC CSE Study IQ. And today we are going to talk about Marburg virus, which has claimed around 12 lives in Rwanda. Is India at risk of another outbreak, COVID-like outbreak? तो आइए जानते हैं क्या है ये मार्बर्ग वायरस डिजीज और साथ ही किस तरीके से स्प्रेड करती है, क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है इस सब के लिए। तो आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। The deadly Marburg virus could overwhelm Rwanda's fragile healthcare system since the East African country। ये कहां पर लोकेटेड है, रुवांडा की भी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, ग्रेट रिफ्ट वैली जहां पर है। रिपोर्टेड द फर्स्ट मार्बर्ग केस लेट लास्ट मंथ। तो यहां पर रुवांडा में देखने को मिला फर्स्ट केस ऑफ मार्बर्ग सितंबर के एंड में। And at least 46 individuals have been infected and 12 Marburg deaths reported in Rwanda till now. As you can see, ये न्यूज में आपका about 80% of the infection. What is more shocking is कि जो 80% इन्फेक्शंस यहां पर हुए हैं आर अमंग दी मेडिकल वर्कर्स फॉर अ नेशन विद ओनली 1500 डॉक्टर्स। एक ऐसा नेशन जहां पर सिर्फ 1500 डॉक्टर्स हैं टू केटर टू अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 13 मिलियन। तो डेफिनेटली द आउटब्रेक threatens to significantly strain the healthcare system। तो 80% जो इन्फेक्शन हुए हैं हमें यहां पर देखने को मिले हैं मेडिकल वर्कर्स में। Now, what is Marburg virus? Marburg virus, which was earlier known as Marburg hemorrhagic fever, क्योंकि इसकी वजह से फीवर एक सिम्टम है और हेमोरेजिक ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है, सिम्टम्स जो हम पढ़ने वाले हैं। इट्स अ रेयर बट सीवियर हेमोरेजिक फीवर दैट अफेक्ट्स बोथ पीपल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट। इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो ये अफेक्ट कर सकता है पीपल, ह्यूमंस को भी, और जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। ऑरिजिन, तो दिस मार्बर्ग वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1967 इन मार्बर्ग जर्मनी। तो यहां पर इसको डिस्कवर किया गया मार्बर्ग जर्मनी और यहीं से इसका नाम भी पड़ा मार्बर्ग वायरस डिजीज आफ्टर लैब वर्कर्स वर एक्सपोज्ड टू इन्फेक्टेड ग्रीन मंकीज फ्रॉम युगांडा। कॉजेटिव एजेंट, तो डेफिनेटली मार्बर्ग वायरस नाम में वायरस है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट इट इज कॉज्ड बाय मार्बर्ग वायरस, जो कि एक जेनेटिकली यूनिक जूनोटिक आरएनए वायरस है। तो ये आरएनए वायरस है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। मार्बर्ग एंड इबोला वायरस ये बेसिकली सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिलोविरिडे फैमिली से, फेलोवायरस फैमिली से। नाउ हु इज द नेचुरल रिजर्वोयर? तो इसका नेचुरल रिजर्वोयर है अफ्रीकन fruit bat. African fruit bat is the natural reservoir of Marburg virus disease. What is a virus? तो we all know virus basically एक infectious agent होता है जो replicate कर सकता है सिर्फ एक host की organism, जो आपका host organism है उसके अंदर ही। तो it can replicate only within a host organism. Virus can infect a variety of living organisms like bacteria, humans, plants, इन सबको ये इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। हाउ डज MVD मार्बर्ग वायरस डिजीज स्प्रेड? ये कैसे स्प्रेड करती है? इनिशियली ह्यूमन MVD इन्फेक्शंस जो हुए दे वर कॉज्ड बाय, जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हुआ टू माइंस और केव्स इनहैबिटेड बाय कॉलोनीज ऑफ इजिप्शियन फ्रूट बैट। तो जो कॉलोनीज थी, माइंस बेसिकली जहां पर जो ये कॉलोनीज थी फ्रूट बैट की, इजिप्शियन फ्रूट बैट की, जब यहां पर ह्यूमंस का कांटेक्ट हुआ तो ये इनिशियली यहां से स्प्रेड किया मार्बर्ग वायरस डिजीज MVD। हाउएवर अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मार्बर्ग ऑल्सो स्प्रेड्स ह्यूमंस टू ह्यूमन, इसका ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली किस तरीके से हो सकता है? थ्रू कॉन्टैक्ट विद ब्लड, जब कोई ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट आए या फिर कोई बॉडीली फ्लूइड के साथ कॉन्टैक्ट हो जो आपके इन्फेक्टेड पीपल हैं उनके साथ। इनडायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट आपका यहां पे स्प्रेड कर सकता है सरफेस से या फिर मटीरियल्स लाइक क्लोथिंग, बेडिंग एटसेट्रा कंटामिनेटेड विद दीज फ्लूइड। तो अगर कोई कपड़े जो इन्फेक्टेड लोगों के हैं अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हो तो भी आप इसका शिकार बन सकते हो।
नाउ ये हमने जाना। अब इसकी वजह से, एमवीडी की वजह से हमारे बहुत सारे ऑर्गन इंपैक्ट हो सकते हैं, लाइक किडनी, लंग्स, लिवर, बहुत सारे ऑर्गन्स को इंपैक्ट कर सकता है ये। तो व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ एमवीडी? मार्बर्ग वायरस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स आते कब है? द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। जब सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, तो ये आपका, मान लीजिए आपको इन्फेक्शन आज हुआ है, और जब सिम्टम्स का ऑनसेट होगा, इसमें टाइम लग जाता है, इंटरवल होता है 2 to 21 डेज का, 2 से 21 दिन। इनिशियल सिम्टम्स, जो शुरुआत में सिम्टम्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO, हाई फीवर हो सकता है, सीवियर हेडेक, मसल एक, सीवियर वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग एंड वॉमिटिंग। लेकिन एक सीवियर केस भी यहां पर हो सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा हेमरेजिक सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग इन ऑर्गन्स लाइक वेजाइना, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक नोज, गम्स, इन ऑर्गन्स में बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। और जिसकी वजह से जब ये ब्लीडिंग हो, मतलब सीवियर स्टेज पर पहुंच जाए आपका एमवीडी, मार्बर्ग वायरस डिजीज, तो ऐसे केसेस में डेथ इन फेटल केसेस अकर्स 8 to 9 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। जब आपके सिम्टम्स आने शुरू हो जाए, 8 से 9 दिन बाद डेथ यहां पर हो जाती है, यूजुअली ऑफ सीवियर ब्लड लॉस और आपका शॉक की वजह से। नाउ हाउ कैन एमवीडी बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड? कैसे इसको रोका जा सकता है? क्या इसका ट्रीटमेंट है? क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? करंटली देयर आर नो अप्रूव्ड वैक्सीन्स और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है फॉर एमवीडी। हाउएवर, अकॉर्डिंग टू WHO, फिर ट्रीट कैसे किया जाए? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके अकॉर्डिंग सपोर्टिव केयर इज प्रोवाइडेड। सपोर्टिव केयर लाइक रिहाइड्रेशन विद ओरल और इंट्रावीनस फ्लूइड्स विद एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है, लाइक फीवर है, ए बॉडी एक है, मसल एक है, उनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करे जाते हैं टू इंप्रूव दी सर्वाइवल। सम ट्रीटमेंट्स आर करंटली इन दी वर्क। अब देखिए, रुवांडा में इतना ज्यादा स्प्रेड ये कर रहा है, तो कुछ ट्रीटमेंट डेफिनेटली यहां पर है। रुवांडा के हेल्थ मिनिस्टर हैज सेड द कंट्री इज सीकिंग जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स हैं और ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल हैं, अप्रूव नहीं किए गए हैं, एंड होप्स टू एड्रेस द आउटब्रेक विद कैंडिडेट ड्रग्स एंड शॉट्स, दोज इन जो आपके प्री क्लिनिकल और आपके क्लिनिकल ट्रायल में अभी हैं। The US based Sabin Vaccine Institute has provided Rwanda 700 doses, 700 डोज प्रोवाइड करे हैं उनकी जो एक्सपेरिमेंटल मार्बर्ग वैक्सीन है उसके, which will be administered to healthcare professionals जो कि आपके फ्रंट लाइंस पर हैं, उनमें ये डोज एडमिनिस्टर किए जाएंगे। जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्बर्ग वायरस डिजीज एमवीडी, तो यहां पर डेफिनेटली वी ऑल नो इंडिया लोकेटेड है। इंडिया इज ऑल्सो एट रिस्क। ये पूरा रीजन ज्यादा रिस्क पर है, स्प्रेड कर सकता है काफी फास्ट मार्बर्ग वायरस डिजीज। हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम एमवीडी, मार्बर्ग वायरस से? ऑल्दो इंडिया इज एट लो रिस्क पर है फिर भी, क्योंकि अफ्रीका दूसरा कॉन्टिनेंट है। व्हेन इट कम्स टू विटनेसिंग द मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक, हेल्थ अथॉरिटीज ने स्ट्रेस किया है दैट देयर इज नेसेसिटी ऑफ एनफोर्सिंग rigorous infection control to curb the spread of these lethal viruses। तो ऐसे जो lethal viruses हैं, इनके स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कुछ हमें rigorous infection control की आवश्यकता है। लाइक क्या कर सकते हैं हम, कि थोड़ा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, सैनिटेशन मेंटेन कर सकते हैं। कंट्री इन न्यूज, तो अब मार्बर्ग वायरस डिजीज की वजह से रुवांडा इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर योर मैपिंग। रुवांडा इज लोकेटेड इन ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका। बेसिकली यहां पर रुवांडा आपका लोकेटेड है ईस्टर्न अफ्रीका में, अफ्रीका की ईस्टर्न साइड पर। अब ये इक्वेटर के थोड़ा ही नीचे है, इक्वेटर भूमध्य रेखा जो कि आपकी 0 डिग्री है, उसके थोड़ा एकदम नीचे लोकेटेड है रुवांडा। रुवांडा इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री एज यू कैन सी। लैंडलॉक्ड मतलब चारों ओर से लैंड से, कंट्री से घिरा हुआ है। तो कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं रुवांडा को, आइए जानते हैं। फर्स्ट वन इज युगांडा जो बॉर्डर कर रही है, सेकंड है तंजानिया, थर्ड है बुरुंडी एंड फोर्थ इज DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये चारों
कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं। इसके कैपिटल किगाली है, किगाली अमेंडमेंट, जो आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा। अब ये लेक आप यहां पर देख रहे हो, तो दिस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, और ये है लार्जेस्ट लेक ऑफ रुवांडा, और ये है आपका लेक किवू। तो लेक किवू इज द लार्जेस्ट लेक इन रुवांडा। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं यहां पर, और सबसे बड़ी है नया बारोंगो रिवर, ये यहां पर लार्जेस्ट रिवर है। ओके, तो डेफिनेटली बहुत सारे आपके लेक्स यहां पर प्रेजेंट हैं इन रुवांडा कंट्री। रुवांडा इज लोकेटेड इन ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, लैंडलॉक्ड कंट्री है, कैपिटल किगाली है, रुवांडन फ्रैंक इसकी करेंसी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, मार्बर्ग वायरस डिजीज एंड रुवांडा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए यूपीएससी सीएसई स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।